won a party bailout in a runoff against Kuzumi, who hopes to become the youngest prime minister in post-war Japan. अब जापान की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर एक इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, और उस इलेक्शन में दो लोग मध्य मुकाबिल थे, एक फीमेल थी और एक मेल थे। मैं आप लोगों को पहले इनकी शक्लें दिखाता हूं, फिर मैं आपको असल स्टोरी बताता हूं कि इसके पीछे असल स्टोरी क्या है। इसको सुनिएगा, ओके। अब मैं आपको चीज दिखाता हूं, मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं एक चीज, ओके। ऑल राइट, ओके। आप इस इमेज को जरूर देखिएगा, इस इमेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूं कि जापान में असल में हुआ क्या है, ओके। ओके, इस इमेज को गौर से देखिएगा, ये जो मैं इमेज आपको दिखा रहा हूं। एक सेकेंड, ओके। मैं इस इमेज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, हेयर वी गो अगेन। हमें स्क्रीनशॉट मिल गया, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाह रहा हूं, इस इमेज को देखिएगा, ओके। अब जापान में इस टाइम जो अभी इलेक्शन हुआ है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये दोनों जो लोग थे, ये मिस टकाची और ये साहब, ये दोनों लोग जो थे, ये जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक इलेक्शन हुआ है, रन ऑफ इलेक्शन हुआ है। ये साहब जो हैं, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत लीडर हैं। इन साहब का नाम है शुनजीरो कुजीमी, और जो दूसरी तरफ मैडम है, इनका नाम है मिस टकाचिया। तो शुनजीमो किजिरी साहब जो हैं वो इलेक्शंस हार गए हैं। जापान की पहली फीमेल, याद रखिएगा, जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये बनी है मिस टकाचिया। मिस टकाचिया जो है ये जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। याद रखिएगा, ये एक राइट मेंटेलिटी को अप्रोच करती हैं, ये बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं और ये बहुत एंटी चाइनीज़ भी हैं, इसको भी समझिएगा। ये बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं और एंटी चाइनीज़ भी हैं, और ये बेसिकली अपनी मिलिट्री को दोबारा से स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। अब अगली बात सुनिएगा, विच इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस टकाचिया जो है वो अब जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। इससे पहले जापान में कोई भी पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं आई। शी बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब अगली बार सुनेगा, मिस टकाचिया जो है, जो मैंने आपको जिनकी तस्वीर दिखाई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है जापान की पहली, इनकी जो रोल मॉडल है वो यूके की प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मार्गरेट थ्रेशर। मार्गरेट थ्रेशर जो है, जिनको आयरन लेडी के नाम से सब लोग जानते भी हैं, वो जो है बेसिकली उन पर एक मूवी भी बनी थी आयरन लेडी के नाम से। मार्गरेट थ्रेशर जो है उनको एडमायर करती हैं मिस टकाचिया, और वो उनकी लीडरशिप को से बहुत इंस्पायर हैं। अब वो आगे ये कह रही हैं कि हर रोल मॉडल इज मार्गरेट थ्रेशर एज ए रोल मॉडल फॉर मिस टकाचिया। अब अगली बात सुनेगा। अब इन्होंने जो ही हलफ लिया है, आप लोग प्लीज कमेंट्स भी करते रहें, मिस टकाचिया ने जो ही हलफ लिया है, जापान की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो रिसेंट उन्होंने मोर इंपॉर्टेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मिस टकाचिया ने क्या बात की, इन्होंने कहा कि शी प्लेज टू स्ट्रेंथन जापान्स रोल इन द इंडो पैसिफिक, टैकल राइजिंग प्राइसेस एंड इंप्लीमेंट रोबस्ट मेजर्स फॉर हॉस्पिटल्स एंड वेलफेयर। मिस टकाचिया ने आते सार ही कहा है कि इंडो पैसिफिक के इलाके में वो जापान को स्ट्रांग करेंगी, जापान को पावरफुल करेंगी, जापान को मिलिटरीली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने आप को एक नई पावर के तौर पर लेकर आने की कोशिश करेंगी। ये उन्होंने वादा किया जापान के लोगों से। अगली बात उन्होंने कही है कि वो जापान के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, राइजिंग प्राइसेस हो रही हैं, उसको कम करेंगी, और साथ में हेल्थ केयर पर और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसे डालेंगी ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। आगे इन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे ये कहती हैं कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कार्विंग आउट दिस न्यू ईरा फॉर द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे इन्होंने ये बात की कि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक जान डाली है, और अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी उठेगी और आने वाले टाइम पे आगे बढ़ेगी। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया मिस टकाचिया ने, जो जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। Rather than being joyful now, I realize the real challenges lying ahead। तो उन्होंने कहा कि मैं जीत की वजह से खुश नहीं हूं, मैं बेसिकली जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको देख रही हूं और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश
जरूर करूंगी। आगे ये कहते हैं कि वी विल फॉर द मोर स्पिरिटेड एंड वाइब्रेंट पार्टी, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत वाइब्रेंट होने वाली है, हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, इस बात को समझिएगा। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं, मैं अपना काम भी कर सकूं, मैं इंजॉय भी कर सकूं पर्सनली, और मैं अपना काम भी कर सकूं। मैं अपने काम में इतना खो ना जाऊं अपनी जॉब में कि मैं अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकूं, या वो मोमेंट्स जो जॉय वाले हैं वो मैं ना इंजॉय कर सकूं। अब मिस्टर काचिया साहब ने एक नई कहानी डाल दी है, एक नई बात की है, वो मैं आपको बताता हूं। बात यह मोर इंपॉर्टेंटली कि मिस टकाचिया वोज टू अबेंडन हर वर्क लाइफ बैलेंस इन ऑर्डर टू रोबस्ट ट्रस्ट इन हर पार्टी। अब मिस टकाचिया ये कह रही है मोर इंपॉर्टेंटली कि वो जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस को जो है वो अबेंडन करती हैं। जापान में तकरीबन लोग 17 से 18 घंटे काम करते हैं। अगर आप लोगों का जापान में आप लोग नहीं गए या जापान में रहते हैं तो आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जापान में लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, 3-3 जॉब्स करते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, बिकॉज जापान में एक वर्क कल्चर है, वहाँ पे लोगों को मेहनत करने की आदत है, और उस वजह से जापान की जो इकॉनमी है वो उठी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वर्क कल्चर की वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन आता है। जापान में लोग सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं, सुसाइड्स करते हैं। लेकिन उस वर्क कल्चर को ख़त्म करने के लिए जापान में बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई कि वो लोग अपनी जो प्राइवेट कंपनीज उनको कहा जाए कि आप लोगों पर इतना प्रेशर मत डालें, काम ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को अपनी फैमिली को भी जो है वो सपोर्ट करने की आप टाइम दिया करें। अब मिस टकाचिया ने दोबारा से उस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है। उन्होंने मतलब रिवर्स एक तरह से वर्बली किया है, कोई उन्होंने रिटर्न फॉर्म पे नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा है कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को अबेंडन करूंगी। अब मैं 24 घंटे 365 डेज अपनी नेशन को सर्व करूंगी और मैं अपना काम करूंगी। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर काची कहते हैं कि आर नंबर्स आर स्मॉल, हमारे नंबर्स पार्टी के बहुत स्मॉल हैं ये, और ये बात ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पिछले साल और इस साल जो सेनेट में और उनके जो पार्लियामेंट्स में लोअर और अपर हाउस में इलेक्शंस हुए थे उसमें वो मेजॉरिटी हार गई थी। इस वजह से शिकुरू इशाबा साहब ने जो है वो रिज़ाइन किया है और मिस्टर काचिया जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट राइट नाउ कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बेसिकली मॉडर्न जापान की फाउंडिंग पार्टी है, वो पार्टी जो है इस टाइम वो उसका आने वाले जो फ्यूचर है वो खतरे में है। उनके पास नंबर्स कम हैं, तो उनको नंबर्स इंक्रीज करने के लिए या अपनी पार्टी को मेंटेन रखने के लिए अच्छे से अच्छे काम करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन क्योंकि इस टाइम जापान में ऑल टाइम हाई है, ट्रंप साहब ने भी टैरिफ लगाए हुए हैं, उस वजह से खाता खुला हुआ है, नया प्रॉब्लम हुई हुआ है। फिर चाइना का प्रेशर है, इंडो पैसिफिक में भी मैप भी दिखाता हूँ, ताइवान वाला मसला है। तो ये सारे मसाइल इस टाइम उनके कंधों पर हैं। अब देखते हैं कि वो उनको कैसे सॉल्व करती हैं। आगे मिस्टर काचिया कहते हैं कि एवरीवन मस्ट वर्क, आई टू विल अबेंडन वर्क लाइफ बैलेंस, यानी इन्होंने कहा है कि हर आदमी काम करेगा, मैं वर्क लाइफ बैलेंस को खत्म करती हूं, मैं 24 घंटे काम करूंगी। आगे ये कहती हैं आई शैल वर्क 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 एंड वर्क, उन्होंने कहा कि मैं काम 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 और बस काम करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। तो ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली बात की है अबाउट जापान। मैं भी आपको मैप्स भी दिखाऊंगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करूंगा। अच्छा, आगे ये कहती हैं टकाचिया आल्सो रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडूइंग एन इन्वेस्टमेंट डील विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो मिस्टर काचिया ये बेसिकली चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो मुलाकात करें और उनको वो दोबारा से कहें कि आप जापान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें अमेरिकन की, ताकि जापान की इकॉनमी ऑलरेडी बहुत अच्छी इकॉनमी है, वो और ताकतवर हो और वो और तगड़ी हो। आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के यूएस के जो एम्बेसडर हैं जापान में, टोक्यो में, इन साहब का नाम है जॉर्ज ग्लास साहब। जॉर्ज ग्लास साहब जो हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर हैं जापान में। इन साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मिस्टर काचिया को ट्विटर पे। इन साहब ने क्या कहा है ट्विटर पे वो मैं आपको बताता हूँ। ही लुक्ड फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द जापान यूएस पार्टनरशिप ऑन एवरी फ्रंट, तो उन्होंने कहा कि वो जापान और यूएस की पार्टनरशिप को हर फ्रंट पर और तगड़ा करेंगे और मजबूत करेंगे, और उन्होंने इस चीज़ को अमेरिका के बिहाफ पे कॉन्ग्रेचुलेटरी एक रिमार्क दी है। अब अगली बात सुनिएगा। अब मिस्टर काचिया की ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, अब मैं आपको उनकी थोड़ी सी वो अप्रोचेस जिससे अमेरिका शायद नाराज हो सकता है या वेस्टर्न कंट्री नाराज हो सकते हैं, मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। इसको सुनने से पहले हमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जाना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जापान भी एक वक्त था ग्रेट पावर थी, जापान एक वक्त था बहुत बड़ी पावर थी, इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। जापान जो था उसकी मैं आपको एम्पायर दिखाता हूं, फिर मैं आपको असल कहानी बताता हूं कि असल बात क्या है मिस्टर काचिया की, कौन सी चीज़ें इतनी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। मैं आपको जापानीज एम्पायर का एक मैप दिखाता हूं, फिर मैं अगली बात आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको भी 80 ईयर्स पहले लेकर जाना चाहता हूं। इसको सुनिएगा, जापानीज एम्पायर, मैं आपको जापानीज एम्पायर का एक मैप दिखाता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा।
ओके, अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम एक मैप दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं मिस टकाचिया, इनकी